सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में सबसे पहले जो हमारा 11th का टॉपिक था उसको कवर करा। 11th के टॉपिक से हमने दो टॉपिक्स को उठाया। पहला, जो हमारे पास वर्क डन होता है वो ऑल फोर्सेस के द्वारा इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। और दूसरा मेन कंसेप्ट हमने ये उठाया कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। यहां तक की कहानी क्लियर है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में हमने दो फोर्सेस लिए। पहला वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या बना बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब मैंने वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स को जब हमने यहीं पे रखा तो इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल के प्लस क्या बना बेटा, माइनस यू, यही बना था बेटा। उसके बाद जब हमारे पास स्लोली मोशन होता है तो वहां पर क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है बेटा, वहां पर जीरो हो जाती है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर आ जाता है बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर था बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा हमने क्या देखा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में हमने यू का फॉर्मूला क्या देखा बेटा, K Q1 Q2 अपॉन में R, यही देखा बेटा। फिर हमने ये देखा कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट और पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफाइंड है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिफाइंड नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस का अपने फार्मूला क्या देखा बेटा, K Q अपॉन में R। यहां तक की कहानी क्लियर है बेटा। उसके बाद हमने क्या देखा, इक्विपोटेंशियल सरफेस देखा। इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमने क्या देखा बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस दो चार्ज के बीच में कितना होता है, एक पॉजिटिव चार्ज के बीच से कितना होता है, और प्लस हमने ये देखा कहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस अट्रैक्ट करेगा और कहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस रिफ्लेक्ट करेगा, यही था बेटा। तो ये सारे टॉपिक्स हमने क्या करे बेटा, अभी तक देखी है। आगे की तरफ बढ़े बेटा, चलो और क्या कहता। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है वर्क डन इन द रोटेशन ऑफ डायपोल। सुनो बेटा, अब सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको देखते हैं ध्यान से और इस टॉपिक्स को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस, अगर स्मॉल वर्क डन है तो वहां पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा। बेसिक फॉर्मूले से शुरू करते हैं। यहां पर क्या है बेटा, यहां पर मेरे पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यस, इनके बीच में हमने क्या रखा हुआ है, डाइपोल रखा हुआ है। जब हमने रखा था तो वहां पर हमारा टॉर्क लगा था। क्या लगा था बेटा, टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला निकल कर के आया था P क्रॉस E। क्या निकला था बेटा, P क्रॉस E। यहां तक की कहानी क्लियर है बेटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या निकला था, P क्रॉस E। पहली चीज क्लियर है। जब मैंने क्रॉस को हटाया था तो वहां पर टॉर्क क्या निकला था बेटा, P E sin थीटा। क्या निकला था बेटा, P E sin। अब मेरी बात सुनो, जहां भी बात अगर रोटेशन की हो जाती है, जब भी बात रोटेशन की होती है तो उस केस में जो नेट फोर्स होता है वो कितना होता है राजू, कितना होता है बेटा, जीरो। कितना होता है बेटा, जीरो। अब मेरी बात सुनो, DW